गांव के बाहर का जंगल हमेशा से ही रहस्यमय कहानियों का केंद्र रहा है। कहते हैं कि रात के समय वहां एक छलावा भटकता है जो उन लोगों को मार देता है जो अंधेरे में जंगल में जाते हैं। यह एक काली परछाई की तरह होता है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, पर असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है एक गांव की जहां पर एक कातिल छलावा रहता है। राहुल और उसके दोस्तों का समूह इस जंगल के बारे में सुनकर बेहद उत्सुक हो जाते हैं। राहुल और उसके दोस्त सुमन, रोहित और प्रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने अपनी योजना बना ली। हम आज रात जंगल में जाएंगे, राहुल ने कहा, और देखेंगे कि यह छलावा सच में क्या है। रात के समय चारों अपने टॉर्च और कैमरों के साथ जंगल में घुस गए। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। शायद यह हवा की आवाज़ है, सुमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। कुछ ही देर बाद उनके टॉर्च की रोशनी में एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रही थी। सबने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस परछाई ने रोहित को पकड़ लिया। रोहित, प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन रोहित गायब हो गया। राहुल, सुमन और प्रिया तेज़ी से आगे भागे, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिला। हर तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ थीं जो उनके रास्ते को और भी उलझा रही थीं। जब वे थककर बैठ गए तो उन्होंने फिर से उस काली परछाई को देखा। इस बार वह साफ नज़र आ रही थी। वह एक आदमी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उस परछाई ने कर्कश आवाज़ में पूछा। हम सिर्फ जंगल का रहस्य जानने आए थे, राहुल ने कांपते हुए कहा। यह जंगल मेरा है, उस परछाई ने कहा, और जो कोई भी यहाँ आता है उसे मरना होता है। राहुल ने हिम्मत जुटाई, उस परछाई पर हमला किया, लेकिन उसका हाथ उस परछाई के आर पार निकल गया। परछाई हंसते हुए बोली, तुम मुझे छू नहीं सकती, मैं छलावा हूँ। प्रिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी छलावा के चेहरे पर डाल दी। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने प्रिया को पकड़ लिया। राहुल और सुमन ने प्रिया को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छलावा ने उसे गायब कर दिया। राहुल और सुमन अब और भी डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे बचेंगे। वे जंगल में भटकते रहे, लेकिन छलावा की आवाज़ें उनके पीछे आती रहीं। हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा, सुमन ने कहा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। राहुल ने एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया ताकि वे रास्ता देख सकें। जब वे पेड़ पर चढ़े तो देखा कि गांव का रास्ता बहुत दूर नहीं था। वे तुरंत नीचे उतरे और दिशा में भागे। छलावा उनकी ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और वह गुस्से में था। तुम लोग बच नहीं सकते, उसने चिल्लाया। राहुल और सुमन अब गांव के पास पहुंच गए थे। गांव के लोग जाग चुके थे और उन्होंने छलावा को देख लिया था। गांव के बुजुर्गों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक धार्मिक अनुष्ठान किया। छलावा के पास पहुंचते ही वह धुएं में बदल गया और गायब हो गया। राहुल और सुमन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने कहा कि यह छलावा एक प्राचीन आत्मा थी जो जंगल की रक्षा करती थी। कोई भी अजनबी आत्मा जब जंगल में प्रवेश करती थी तो वह उसे मार देती थी। राहुल और सुमन ने अपने दोस्तों को खो दिया था, लेकिन उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि भविष्य में कोई और इस जंगल में न जाए और अपनी जान न गंवाए। उन्होंने जंगल के चारों ओर एक मजबूत बाड़ लगा दी और गांव वालों को चेतावनी दी कि वे इस जंगल से दूर रहें। राहुल और सुमन ने इस अनुभव को एक सबक के रूप में लिया और भविष्य में किसी भी अनजानी जगह पर जाने से बचने का फैसला किया। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करना